महाराष्ट्र पे लौट कर आएंगे, आपके आपके चुनाव क्षेत्र पर भी बात करेंगे। पर आप आज हमारे साथ हैं, आप नेशनल लीडर हैं, आपने बहुत मंत्रालय संभाले हैं। एक समय में तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मंत्रालय आप संभाल रहे थे सरकार में। मैंने अभी अमित शाह जी का इंटरव्यू किया, उनसे पहला सवाल पूछा। मैंने कहा ये आपका नारा था अब की बार 400 पार, तो क्या ये नारा अभी भी अपने आप में खड़ा हुआ है या गाड़ी पटरी से उतर रही है? पूरा कायम है जी। और जब आप जमीन पर उतरते हो, जब आप लोगों के बीच जाते हो, उनका प्रतिसाय, उनका रिएक्शन, और पॉलिटिकल लीडर्स समझ लेते हैं ऑडियंस के रिएक्शन से कि क्या रिस्पांस मिल रहा है, स्पीच के दौरान क्या रिस्पांस है, विषय के दौरान क्या रिस्पांस है। मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि 400 पार तो होगा ही, पर जिस प्रकार के बहुत ही भद्दे, विवादित और ओछे तौर के वक्तव्य विपक्ष कर रही है, जिस प्रकार के मुद्दों को फेक नैरेटिव्स द्वारा टर्न करने की कोशिश कर रही है, जिस प्रकार से आपसी अंदरूनी झगड़े इंडिया अलायंस में सामने आए, केरल में सीपीएम और कांग्रेस के बीच की कुश्ती, वेस्ट बंगाल में दोस्ती कर रहे हैं लेकिन वेस्ट बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस लड़ रहे हैं। तो ये जो पूरा विपक्ष ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है एक बड़े कमजोर विपक्ष के रूप में, ना उनके पास कोई नेता है, ना कोई नेतृत्व है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है देश के प्रति कैसे वो सद्भावना से और संवेदनशीलता से काम करेंगे। ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्ष का कार्यकाल और उनके 50 वर्ष का बेदाग सामाजिक जीवन, ये अपने आप में लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और विश्वास दिला रहे हैं उनको कि मोदी जी ही है जो इस देश को विश्व पटल पर लेके जाएंगे। इधर कुछ देखा है कि मतदान कुछ कम रहा 2-3 चरण में। ये भी देखा गया थोड़ा, अभी अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा उतार है, एफआईआई सेलिंग आ रही है, कुछ ऐसी खुसफुसाहट चल रही है कि शायद जो नंबर आप लोग सोच रहे थे उस नंबर के आसपास आप लोग ना पहुंच पाए। आपने मुझे 4 महीने पहले 330 का नंबर भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया था। तो क्या आंकड़ा देख रहे हैं आप? क्या इसमें कुछ भी सत्य है कि मतदान कम होने की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी में आ गया है, घर से जो है वर्कर और कार्यकर्ता आपके बाहर नहीं आ रहे हैं? इस नैरेटिव को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि 330 का जो मैंने आंकड़ा आपको दिया था वो था बिफोर आवर अलायंसेस विद जेडीयू, बिफोर आवर अलायंस विद चंद्रबाबू नायडू's टीडीपी एंड बिफोर एनी अलायंस इन तमिलनाडु। जी। तो ये है मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर की बात होगी। जी, बहुत 4-5 महीने पुरानी बात। उसके बाद ये सब डेवलपमेंट्स के बाद ये आंकड़ा बढ़ते ही गया है। जी। इससे भाजपा का भी आंकड़ा बढ़ा और हमारी एक ओवरऑल एनडीए अलायंस का भी आंकड़ा बढ़ा। इसके साथ साथ परिस्थितियों में भी फर्क पड़ा। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और तेलंगाना, ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जहां बड़े स्पष्ट रूप से भाजपा की जो परफॉर्मेंस हम पहले आकलन लेते थे उससे कई अधिक लोगों में प्रतिसाय और प्यार और आशीर्वाद मिल रहे हैं। केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, हम लगभग समझते थे कि बीजेपी का नंबर कुछ नहीं आएगा वहां पे। अब ये तीनों स्टेट्स भी बड़े प्रॉमिसिंग लगने लगे।